बुरी हो माँ। रत्ना इस डायलॉग को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालने का दिखावा करती, पर भीतर ही भीतर तड़प कर रह जाती। एक माँ को उसकी ही संतान बुरा कहे, इससे ज्यादा दुख इस दुनिया में किसी को किसी बात से नहीं हो सकता। रत्ना सोचती, मैं ये सारी शक्तियाँ तुम्हारे भविष्य बनाने के लिए ही तो कर रही हूँ बच्चे। जिस दिन कुछ बन जाओगे, इस माँ की शक्तियों का मरहम समझ पाओगे। जिस दिन तुम माँ बाप बनोगे, तब जानोगे कि कितना मुश्किल होता है अपनी ममता का गला घोटकर अनुशासन का पाठ पढ़ाना। ऐसा नहीं था कि वो कोई हिटलर थी। घर पर बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेट करती, एक से एक लजीज डिश वो खुद पकाती, टिफिन ऐसा डालती कि सारे दोस्त टूट पड़ते थे। जब भी कोई अच्छी मूवी थिएटर में लगती, वो प्रोफेसर साहब के साथ बच्चों को भी लेकर ही जाती। बच्चों के बिना कभी कोई मूवी वो लोग नहीं देखते। 2 साल में एक बार कहीं न कहीं घूमने भी अवश्य जाते। पर हाँ, वो बेमतलब के फिजूल खर्चे नहीं करने देती। घर में बैठकर वीडियो गेम नहीं खेलने देती। बेसिर पैर का गेम सो WWF नहीं देखने देती। बाहर के जंक फ्रूट नहीं खाने देती। आवारा दोस्तों को वो पल भर भी नहीं टिकने देती। बच्चों से मेहनत करवाती, एक एक नंबर के लिए PTM में टीचर का सिर खाती। बच्चों को सुबह जल्दी उठाकर पढ़ना बताती, फिर भले उसको खुद भी जागना क्यों ना पड़े। और बस इन्हीं सब की बदौलत न जाने कितनी बार बच्चों के मुंह से सनसनाता सा एक तीर निकलता कि तुम बहुत बुरी हो माँ, जो उसके सीने को क्या पूरे अस्तित्व को तार तार कर जाता था। इतना सब कुछ होने के बाद भी वो पीछे नहीं हटी। उमेश भी उसकी लगन, मेहनत और इरादों को जानता था, इसीलिए वो उसके और बच्चों के बीच कभी नहीं आया। बच्चों का प्रोग्राम देखकर वो भी बहुत खुश था। ये तब की बात है जब रानी कॉलेज में और राजीव 12वीं में था। अचानक हार्ट गीत रुक जाने से उमेश उसे छोड़कर चले गए। भरी दुनिया में बच्चों के सिवाय उसका कोई नहीं था। महीनों बाद जब वो संभली, तब लगा कि घर की आर्थिक स्थिति को संभालना और बच्चों की परवरिश के खातिर उसे अब हर हाल में नौकरी करनी होगी, अन्यथा बच्चों का भविष्य बिगड़ जाएगा। और ऐसा वो हर हाल में नहीं होने दे सकती। थोड़ी सी कोशिश और उमेश के दोस्तों की सिफारिश से उसे उमेश के कॉलेज में टीचर की नौकरी मिल गई। अब उसके संसाधन और आमदनी एकदम सीमित हो गया था। जवानी की दहलीज पर, उम्र के जिस मोड़ पर बच्चों को पिता के साये की बेहद जरूरत थी, उमेश उन्हें छोड़कर चले गए थे। रत्ना ने तब जी तोड़ कोशिश की कि बच्चों को कोई कमी न रहे। नौकरी और घर दोनों धुरियों को सधाती हुई, आंखों में आंसू और ओठों पर मुस्कान लिए वो चुपचाप चले जा रही थी। अपने मकसद पर उसकी नजरें टिकी थी। पुस्तक का प्रसाद भी मिला उसे। रानी ने इंजीनियरिंग की डिग्री के बाद MBA किया और फिर साथ में पढ़ने वाले चिराग से शादी। राजीव ने इंटीरियर डिजाइनर की डिग्री लेकर एक बड़ी कंपनी में डिजाइनर के तौर पर अपना जॉब शुरू किया। कंपनी ने उसे ऑस्ट्रेलिया भेज दिया। लगभग 2 साल से वो वहीं है। रत्ना खुश थी बच्चों की तरक्की देखकर। वो पुराने सारे गम भूल चुकी थी। अब बुढ़ापे की ओर बढ़ते हुए शरीर के साथ एकाकी रहना खलता जरूर था, पर वो अपने आप को व्यस्त रखती। रिटायरमेंट में अभी 2 साल शेष थे। आगे की जिंदगी के बारे में बहुत नहीं सोचा उसने। दिन सरकते जा रहा है, यही क्या काम है। दिन कॉलेज में निकल जाता है और रात किताबों और संगीतों के सहारे। ऐसे में साल भर की शादीशुदा बेटी 2 दिन पहले जब अपना सूटकेस उठाकर पति चिराग से झगड़ा करके उसके पास चली आई, तो उसके जख्म पर आकाश की तमाम बिजलियां मानो एक साथ गिर पड़ी थी। बेटी और दामाद से पूछताछ करना और उनकी बातों की तह तक जाकर उसे एहसास हुआ कि ये सिर्फ और सिर्फ अहंकार की लड़ाई है, जहाँ छोटी छोटी बातों को उसकी रानी ने इशू बना लिया था।
रत्ना जानती है छोटे मोटे झगड़े हर पति पत्नी के बीच होता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप घर छोड़कर चली जाओ। रिश्तों को बनाना आसान होता है, पर कम उम्र सजना सहना मुश्किल तली का तोड़ बना लेना किसी समस्या का हल नहीं होता, जबकि आपसी समझदारी से हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। रत्ना ने प्यार से समझाया रानी को, देखो रानी, मैं यह नहीं कहती कि तुम किसी अत्याचार को सहन करो, किसी की गुलाम बनकर जियो, किसी के स्वाभिमान पर चोट पहुंचने दो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम पति से बेमतलब लड़ झगड़ कर मेरे पास रहने चली आओ। अपनी गलती को गलती ना मानो। बिखर गई थी रानी। जानती हो, जवानी में तुमने कभी डिस्को नहीं जाने दिया, सहेलियों के साथ फिल्म नहीं देखने देती थी। तुम कभी जरा से खुले कपड़े पहनती तो तुम्हारी रोक टोक चालू हो जाती थी, पर अब तो मैं खुद कमाती हूँ, तब भी क्या अपनी पसंद से नहीं जी सकती? पहले तुम और अब तुम्हारा दामाद। जरा सी बियर क्या ले ली मैंने उस दिन। पूरे 2 दिन तक बात नहीं किया मुझसे। मुझे नहीं पता था कि इतने खुले विचार का होने के बावजूद भी इतना दाखिया मुंशी निकालेंगे मेरे पति चिराग। और तुम कहती हो वहीं चली जाऊं वापस। तुम मेरी माँ हो या मेरी दुश्मन? रानी ने पांव पटकते हुए कहा। मैं तुम्हारी माँ हूँ रानी, इसीलिए कह रही हूँ, सही रास्तों का चुना ही सही मंजिल पर ले जाएगा। ठंडे दिमाग से सोचो, तुम्हारी जगह अगर शराब पीकर आते तो तुम्हारे दिल पर क्या बीतती? बियर पीना, भड़काऊ वस्त्र, देर रात तक चलने वाले डिस्को तुम्हारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। आधुनिकता का झूठ दिखावा हमें कहीं का नहीं छोड़ता बेटी। चिराग तुम्हारे हित की बातें करता है तो तुम्हें बुरा लगता है, अगर वो तुम्हारी परवाह ना करे तो अच्छा लगेगा तुम्हें। तुम जानती हो मैं वो माँ हूँ जो अपनी संतान की कमियों पर पर्दा डालकर उसका आहित करे। अगर गलती तुम्हारी है तो उसे स्वीकार करने में हिचकिचाहट कैसी? अहंकार से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। मेरी बच्ची, पति पत्नी के साथ छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। छोटी सी बातों को जीवन पर हावी होने दोगी तो जीवन में बिखराव के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होगा। मैं तुम्हारा घर उजड़ते हुए नहीं, बसते हुए देखना चाहती हूँ। नादान कदमों की लड़खड़ाहट से लंबी रेस नहीं जीती जा सकती, इसीलिए समझदारी से काम लो। तुम्हारे साथ जिस दिन कुछ गलत होगा मैं खड़ी रहूंगी तुम्हारे साथ, पर तुम्हारी गलतियों को अनदेखा मैं नहीं कर सकती। पर माँ, मैं खुद कमाती हूँ, अपने पैरों पर खड़ी हूँ, फिर क्यों रहूँ किसी कैद खाने में? मैं आजाद होकर जीना चाहती हूँ। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, आखिर तुम भी तो अकेले रहते रहते थक गई होगी। मैं साथ रहूंगी तो तुम्हें भी आराम रहेगा। रानी ने रत्ना का हाथ पकड़कर चापलूसी भरे शब्दों में कहा। घर कोई कैद नहीं होता रानू, पक्षी चाहे जितनी लंबी उड़ान भर ले, शाम को थक कर अपने घोंसले में ही लौट आता है। आसमान में तो विश्राम की गुंजाइश ही नहीं है। धरती को छोड़कर जीने की चाह में कहीं का नहीं छोड़ती है। अनुशासन को जंजीर मत मानो रानी, अनुशासन विहीन समुंदर सुमानी के अलावा कुछ लेकर नहीं आता। और हाँ, मेरी चिंता तो तुम रहने ही दो लाडो। मैं अपनी जिंदगी अभी आराम से जी रही हूँ, मुझे सहारे की आवश्यकता नहीं। जब होगी तब तुम्हारे पास खुद आऊंगी, तब चाहे तुम नाती की परवरिश की जिम्मेदारी बेशक मुझे दे सकती हो। तिरछी नजरों से रानी के चेहरे के अनुभव को पढ़ने की कोशिश करते हुए रत्ना ने कहा। रानी ने कितना सुना, कितना समझा, कितना स्वीकार किया, कहा नहीं जा सकता। तुम बहुत बुरी हो माँ, कहते हुए रानी सूटकेस में कपड़े रखते हुए चिराग को फोन करने लगी। तो रत्ना ने चैन की सांस ली। महीनों बाद घर आई बेटी का ऐसे स्वागत वो कतई नहीं करना चाहती थी, पर क्या करती वो। एक ऐसी माँ थी जो अपने बच्चों के हित संबोधित के लिए अपने दिल पर पत्थर रखना जानती थी। वो ऐसी माँ नहीं थी कि अपनी बेटी की गलतियों के लिए दामाद को दोषी ठहरा दे। वो एक मजबूत और शुद्ध सच बोलने वाली माँ है, जिसे अपने बच्चों की खुशियों के लिए बुरा बनकर रहना पसंद है।
मैं बहुत बुरी हूँ बच्चों, पर तुम्हारे भविष्य की सुरक्षा इन्हीं बुरी हाथों में है। सोचते हुए रचना अपनी नम आँखों को बेटी से छुपाते हुए मुस्कुरा दी। दोस्तों, हमारी इस छोटी सी कहानी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।